गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आया हुआ हूँ अंडमान एंड निकोबार। अभी मैं जहाँ रुका हुआ हूँ, मेरा रूम कुछ इस प्रकार है। ये मेरा बैग पड़ा है और ये गोप्रो का बैटरी चार्ज हो रहा है और अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट गाइस। तो करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए गाइस। तो फ्रेंड्स, अभी मैं निकल चुका हूँ अंडमान एंड निकोबार के पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर करने के लिए गाइस। तो एक बहुत सुंदर सा म्यूजियम है, फॉरेस्ट म्यूजियम, जहाँ पे वुड के बारे में और वहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक है। तो उनका दोपहर का 3 बजे तक का टाइमिंग रहता है, सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक। तो चलते हैं सीधा उधर ही गाइस, लेट्स गो। वैसे दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार की रियल खूबसूरती आपको दिखने वाली है जब मैं हैवलॉक आइसलैंड जाऊंगा। यानी कि कल मैं हैवलॉक आइसलैंड जाने वाला हूं दोपहर में शिप के जरिए। तो भाई साहब, वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको रे, वहाँ के जो बीचेज है और वहाँ का जो पानी है बीचेज पे, वो इतना ब्लू ब्लू और मतलब बहुत शानदार होने वाला है। और क्लियर वाटर है और उसके अंदर हम स्कूबा डाइविंग भी करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा समुद्र के अंदर जीवों की लाइफ। और इधर साइड में है जेटी, हाडो जेटी, जहाँ पे बहुत सारी शिप्स बोट आती है बड़ी बड़ी और वो अलग डेस्टिनेशन को, अलग आइसलैंड के लिए रवाना होती है गाइस। पानी मेरे को बहुत ब्लू ब्लू लग रहा है। ये वाला जो पानी है ये ज़्यादा लाइट लग रहा है और वो वाला बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, मगर ऐसा क्यों? कोई बात नहीं गाइस, चलो। हेलो, मेरे पीछे सन है, इसके कारण आपको क्वालिटी सही नहीं आ रही होगी। यदि मैं उल्टा मुड़ता हूँ तो थोड़ा सा परफेक्ट दिख रहा हूँ मैं। बढ़िया हवा चल रही है, कभी कभार बादल आ रहे हैं, छाया भी हो रही है, तो उस प्रकार से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ म्यूजियम पे। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से गेट है, सरकारी आरा मिल चाथम म्यूजियम गाइस। तो चलते हैं अभी एंट्री करके। 20 रुपये का हमने टिकट ले लिया है, लेट्स गो गाइस। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और इस प्रकार से व्यू है यहाँ का 1883 का गवर्नमेंट सॉ मिल चाथम। यहाँ पे पूरा मैप दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है। तो हमें अब हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ से हमें जाना है और इधर से घूमते हुए इधर से ओके वापस गाइस। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, यहाँ पे अभी काउंटर पे हमें इस प्रकार से एक बनियान सी दे दी है, सूट टाइप। तो ये अभी हम पहनते हैं और फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे ये पहन के ही अंदर अलाउ है, बाकी अलाउ नहीं है गाइस। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। और गाइस, इसमें तो मैं यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति लग रहा हूँ, यहाँ पे वर्कर लग रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम चलते हैं आगे और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ों के वुड्स पड़े हुए हैं। और इधर जो एक शॉप टाइप है, इस शॉप में बहुत सारे वुड से अलग अलग चीज़ें बनी हुई है जो घर के डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हुई है जिसको अपन शॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। तो दोस्तों, अभी ये एक फॉरेस्ट है, इसको पहले देख लेते हैं, फॉरेस्ट म्यूजियम। चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अंदर बहुत प्यारा सा म्यूजियम है, आप देख सकते हैं। और ये वुड से अलग अलग बनाए हुए हैं, ये वुड का पार्ट है, मतलब वुड्स के इस पे पूरा पेंट करके और चिकनाहट पैदा करके। ये देखो गाइस, द स्कल ऑफ द बफेलो। इसके सिंग देखो, बहुत बड़े सिंग है, नॉर्मल भैंस से भी बहुत ज़्यादा बड़े सिंग है गाइस। और इस प्रकार से एक सुंदर सा प्यारा सा म्यूजियम बना हुआ है। सो गाइस, हॉर्नबिल एक बर्ड है, ये हॉर्नबिल बर्ड है और इस बर्ड के नाम पे नागालैंड में फेस्टिवल भी होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि हम देखने गए थे। और ये देख सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सुंदर सा प्यारी सी चीज़ें, फर्नीचर और ये सारी चीज़ें बताई गई है, मतलब बनाई गई है। और ये चीज़ें यहाँ पे बनती भी है, इनको अपन बाय भी कर सकते हैं। देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम चलते हैं बाहर और चलते हैं एक सुंदर सी प्यारी सी जगह पे। बट उससे पहले मुझे एक बहुत मस्त चीज़ दिख चुकी है। ये इस प्रकार से मशीन है यहाँ से ऊपर जाने का और इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े वुड्स चलते थे, कटिंग होती थी, इस प्रकार से पूरा मॉडल बताया गया है। ये देखो, मॉडल ऑफ 8 फीट बैंड शो मिल गाइज। तो ये बहुत बड़ी मशीन है गाइज और ये मशीन आई थिंक यहाँ पे रियल में है भी, बड़ी वाली। वे टू बॉम्ब पिट गाइज। तो यहाँ पे ब्रिटिश टाइम एक बॉम्ब गिरा था, तो उसका पूरा निशान है और उस प्रकार से बॉम्ब पिट है। तो उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं गाइज। वैसे गाइज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है गाइज। ट्रैवलिंग से आप बोलते हैं कि अकेला ट्रैवल कर रहा है, डर नहीं लगता, वो नहीं लगता, कैसे घूम लेता है, बोरिंग नहीं होता। भाई बोरिंग नहीं होता है ना, मज़ा आता है एक्चुअली, क्योंकि आप
आपको जब जब घूमते हो तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और जितना नया देखोगे इतना नया सीखोगे गाइस, तो नॉलेज भी बढ़ता है। ट्रैवलिंग इज़ द एजुकेशन गाइस, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि जो ट्रैवलिंग है वो एक केवल घूमना फिरना नहीं है, वो एक तरह का एजुकेशन है गाइस। तो यहाँ पे है वे टू बॉम्ब पिट गाइस, तो चलते हैं ऊपर। और ऊपर एक टावर टाइप सा, देखो बॉम्बबारी हुए स्थान, यहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मेघालय वाली फीलिंग आ रही है जब मैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए इस प्रकार से ट्रैक से होते हुए गुजर रहा था। ये नीचे में एक गड्ढा है, यहाँ पे बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा था गाइस, इसकी वजह से ये मतलब इस प्रकार से खड्डा है, लेकिन ज़्यादा कुछ वैसे दिख नहीं रहा है स्पेशली, मगर हाँ चलो ठीक है, गिरा था तो गिरा था, क्या कर सकते हैं। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ये किस प्रकार सा पेड़ है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे एक गाड़ी पड़ी है जो कि बहुत पुरानी मुझे नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंडमान एंड निकोबार की है और इसके ऊपर लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार प्रशासन पर्यावरण एवं वन विभाग। तो उनकी ये बहुत पुरानी ओल्ड टाइप ब्रिटिश टाइम की उस प्रकार जो गाड़ियाँ होती थी ओल्ड उस प्रकार से गाड़ी है ये। मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, इसके ऊपर बहुत डस्ट भी पड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक ओल्ड गाड़ी पड़ी थी जो कि मैंने आपको दिखा दी है दोस्तों, ये मत बोलिएगा कि मैंने आपको नहीं दिखाया है दोस्तों। तो फिलहाल अभी चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और कुछ नया। और ये बहुत प्यारा सा ट्रैक लग रहा है दोस्तों, बहुत एडवेंचरस लग रहा है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। क्या हम इधर जा सकते हैं क्या? यस और नो? चलो, ये तो एक घर सा दिख रहा है या ऑफिस वॉफिस कुछ दिख रहा है, तो हम फिलहाल आगे ही चलते हैं सीधा। सो दोस्तों, अभी मैं ट्रैकिंग से आ ही रहा था और मुझे दिखता है एक जापानीज बंकर और माइंड योर हेड करके नीचे एक गुफा टाइप बना हुआ है। तो चलते हैं अंदर, और अंदर आई थिंक अंधेरा है, और अंदर क्या है और क्या नहीं है तो मुझे नहीं पता अंदर क्या है दोस्तों। क्या ये ओपन है या नहीं है? ओपन है तभी तो खुला था, डर सा नहीं लग रहा मुझे। ओह, इट्स नॉट रिस्की भाई, मुझे तो लगा यहाँ तक कुछ गुफा होगा। ये देखो इस प्रकार से दोस्तों, अंदर लाइट भी लगी हुई है और मेरी आवाज़ यहाँ पे गूंज रही है। और ये उसके ऊपर जो ये वाले हैं ये पूरे लोहे के हैं, ये पूरा लोहा है, देखो जंग भी लग चुका है, यहाँ पे भी लोहा है, ये भी लोहा है, लोहा है, पूरा लोहा है दोस्तों। इस प्रकार से ये बनी हुई है। और यहाँ पे आगे में क्या है? इधर कुछ नहीं है, द एंड है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं वापस। इस प्रकार से ये ऊपर लोहे के हैं और एक गुफा टाइप केव है छोटी सी। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ बाहर वापस इससे, चलते हैं एक सुंदर सी और भी प्यारी सी जगहों पे। और यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ पड़ी है इसकी साइज़ चेक करो, ये बहुत बड़ी लकड़ियाँ हैं दोस्तों, और इनकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा है, और इनके ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं गाइस, 250, 250, 150 इस प्रकार से। यहाँ पे जो हमने म्यूज़ियम में जो छोटी सी मशीन देखी थी वही मशीन यहाँ पे हमें बड़ी देखने को मिलने वाली है, रियल मशीन जहाँ पे काम होता है दोस्तों। इस प्रकार से हैं। और टूरिस्ट नॉट अलाउड ऑन संडे एंड इंडस्ट्रियल हॉलीडेज़ गाइस। ओके, टुडे इज़ नॉट संडे, देन वी कैन गो दोस्तों। यहाँ पे अंदर में दोस्तों बहुत सारी वुड्स पड़ी है, लकड़ियाँ पड़ी है अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग पेड्स की। और यहाँ पे जो पटरी रास्ते में जहाँ पे भी पूरे एरिया में पटरी बनी हुई थी वो इसलिए बनी हुई थी क्योंकि दोस्तों ये इस प्रकार से पहिए हैं और इसके ऊपर बहुत सारा वजन वुड्स रख के इस पटरी के ऊपर ले जाया जाता है वुड्स को गैस। और उधर में जैसे वो ले जा रहे हैं तो इसी प्रकार से वुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं आगे और मैं दिखाता हूँ आपको मशीन दोस्तों। ऐसा लग रहा है मैं पूरे वुड्स के कारखाने में आ गया हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वेलकम्स यू एंट्री। इंस्ट्रक्शन फॉर विजिटर, कीप अवे फ्रॉम द मशीन एंड ट्राम्स लाइन, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सावधान, कृपया मशीन और पटरी से दूर रहें, डेंजर। कीप अवे फ्रॉम द मशीन एंड द ट्रैक। ये देखो गाइस, मेरे सामने में मशीन है और यहाँ से वुड को खींचा जाता है और ले जाया जाता है। ये देखो सामने बहुत बड़े बड़े वुड्स पड़े हैं, इस प्रकार से वर्कर काम करते हैं दोस्तों। पूरा इस प्रकार का माहौल है। तो गो या डायरेक्शन है दोस्तों, डायरेक्शन फॉलो करने का हमें निर्देश दिया गया था, तो मशीन से हमें ज़रूर दूर रहना है दोस्तों। ये देखो अंदर इस प्रकार से हैंडल है मशीन को कंट्रोल करने के लिए, और इधर में पूरा सिस्टम चल रहा है और पूरा मशीन काम कर रही है, कटिंग वटिंग सब कुछ हो रहा है। प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, पूरा मशीन ऑपरेट की जाती है।
और यहाँ पे पूरा काम चल रहा है दोस्तों। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े वुड्स कटिंग किए जाते हैं और एक ही झटके में, क्योंकि मशीन इतनी बड़ी है और शार्प है, और ये सब पूरा मशीन का हिस्सा है एक्चुअली। वो जो बड़े बड़े इसके ऊपर रख दिया जाए, ये देखो ये चलने लग गया दोस्तों। इसके ऊपर वुड रख दिया जाए तो ऑटोमेटिक वुड स्लाइड होते हुए जाएगा आगे, और आगे जाके ऑटोमेटिक मशीन में जाके कटिंग हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से पूरी मशीन ऑपरेट की जाती है और मशीन चल रही है, काम चल रहा है, धूम धाम बहुत धमाके से चल रहा है। और हम यहाँ से चलते हैं इस डायरेक्शन पे और फॉलो करते हैं इसी डायरेक्शन पाथ को। गाइस इतना साउंड, पूरा वुड कटिंग हो रही थी, मैंने आपको मशीन दिखाई। ये देखो, हिस्ट्री ऑफ ट्रेन लाइन इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन 1890 द फर्स्ट टाइम लाइन वाज द स्टिमुलेशन। देखो इस प्रकार से है दोस्तों, ये पूरी ट्रेन है और इसके पहिए वगैरह बहुत छोटे और अलग प्रकार से हैं। तो अभी चलते हैं, हम तो वापस उसी पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से शुरुआत करी थी। और ये देखो वुड्स इस प्रकार से यहाँ लाया जाता है वापस, जो कटिंग हो चुका है वो यहाँ से इस प्रकार से इस पटरी के ऊपर जाता है दोस्तों। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घोटी माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।